नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज का दिन बेहद खास है तो आप क्या कहेंगे? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज आपकी कोई भी मनोकामना, आपका कोई भी मैनिफेस्टेशन ना पूरा हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? असल में 21 जून 2025 एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड आपके हर इरादे का कह सकते हैं कि अनुसरण कर रहा होगा, सुन रहा होगा। अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए ये सबसे बड़ा दिन है। कुछ समय ऐसे होते हैं जब यूनिवर्स की एनर्जी धरती की एनर्जी से बहुत अच्छे से अलाइन हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। कहा जाता है कि ऐसे समय में अगर आप कोई भी विश करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, उस विश को मैनिफेस्ट करते हैं तो यूनिवर्स की सारी ताकतें उस विश को पूरा करने में सहयोग करती हैं। 21 जून को एक ऐसी ही तारीख है और बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल तारीख इसको माना जा रहा है। 21 जून वो तारीख जब 369 यानी कि 369 पोर्टल खुल चुका है। 369 मेथड आखिर है क्या और क्यों ये 21 जून को ही खुला, वो भी हम आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, बताते हैं। समझते चलिए। 21 जून 2025 को अगर आप जोड़ेंगे तो 369 निकलेगा। 21, 06 और 2025, 2 + 1 करिए 3 जून यानी कि छठा महीना और 2025 आता है। और जब आप 2025 को ऐड करते हैं तो क्या आता है? 9 आता है। इन सभी को जोड़ेंगे तो एक संख्या बनती है 369, मैजिक नंबर निकलता है। यानी 21 जून 2025 एक ऐसा दिन जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके मैनिफेस्टेशन को तेजी से सुनेगी। इसीलिए यह दिन बेहद खास है। अब 369 का महत्व क्या है वो भी जानते चलिए। रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, आत्म अभिव्यक्ति और इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता से जुड़ा हुआ है 3 नंबर। 6 की जब हम बात करते हैं तो ये आंतरिक शक्ति, सामंजस्य और ब्रह्मांड के साथ तालमेल का प्रतीक है। और 9 नंबर का साल भी है तो 9 नंबर परिवर्तन का प्रतीक है, जो कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। श्वेता गुप्ता हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर जुड़ी हुई हैं, इसी पर चर्चा करेंगे कि आज का दिन क्यों बेहद खास है, 369 क्यों बेहद खास है और क्या है वो पोर्टल पैटर्न जो कि आज डेवलप हुआ है। श्वेता जी, बहुत स्वागत है आपका। प्लीज अपना फ्रेम अनम्यूट कीजिएगा, शायद आपका फ्रेम म्यूट है। हेलो जी, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है, बोलें। हाँ जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ जी 369 आज का विषय यही है, 369 जी ठीक है। इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। जो आज का है ये कोड बहुत स्पेशल इसलिए माना जा रहा है कि जो भी व्यूअर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, स्पेशली मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी, बहुत स्पेशल कोड होता है जिनकी बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जो कभी भी ब्राह्मण पूरी नहीं कर सकता। जिन्होंने आज दिल से ये चाहा है कि कोई भी ऐसा मैनिफेस्ट जो हम पूरा कर सके, वो आज हम पूरा कर सकते हैं। ये होता है हमारा जुपिटर का नंबर। जो जुपिटर का नंबर है वो बृहस्पति देव का नंबर होता है। तो जो हमें ज्ञान देते हैं, ऐसी नॉलेज देते हैं जो हम इस मैनिफेस्ट के अंदर अगर जोड़ना चाहें तो ये हमारा कहीं से कहीं तक जो हमारी इच्छाएं प्रबल होती हैं उनको भी पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा प्राप्त नंबर होता है। फिर इसमें आता है आगे 6 नंबर। 6 नंबर होगा वीनस का। वीनस जो लग्जरी, कंफर्ट, लव लाइफ, हमारी ऐसी इच्छाएं जो हम बहुत समय से भी पूरी नहीं कर पाए, आज के दिन हम उन इच्छाओं को पूरी भी इस कोड के द्वारा कर सकते थे। 9 नंबर है, सभी को पता है ये मंगल का साल है, मंगल का नंबर है। तो 9 नंबर से क्या होगा, अगर हम कोई भी अपनी ऐसी इच्छाएं यहाँ पे देंगे जो हमें पूरी करनी है तो 369 पोर्टल के द्वारा हम सबका सब वो पूरा कर सकते हैं। चलिए, जैसे 21 जून 2025 तो मेन क्या हुआ, 2 + 1 ये हो गया 3 हमारा, ठीक है। जून 6 मंथ है तो ये हो गया 6, 2025 ये बनता है हमारा 9 नंबर। तो इसका मतलब 369। अभी ये पोर्टल बैक में जा चुका है वैसे एक बार, जिस दिन 3 जून 2025 था। अगर किसी ने उस दिन का मिक्स किया है
तो वो आज अगर इस पोर्टल को करते हैं तो ये बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। और अभी ये आने वाले समय में एक दिन 3 जून 2025 को भी आ सकता है। तो जिन्होंने आज मिस किया है वो उस दिन को बिल्कुल भी उस अवसर को नहीं मिस करेंगे, क्योंकि इस दिन जितनी भी ब्राह्मण की ऊर्जा हो हमारे मैनिफेस्टेशन के द्वारा बहुत तेजी से इतने गुना काम करती है कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। आज की फ्रिक्वेंसी इतनी है कि अगर किसी ने अच्छे मन से इस मैनिफेस्ट को पूरा किया तो जो कहते हैं ना कि हाँ कभी हमारी इच्छा ही पूरी नहीं हुई, इच्छा ही पूरी नहीं हुई, आज हम उस इच्छा को कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे ये 369 जो नंबर होता है 21 डेज वाला भी होता है कि इसी दिन तक आप करेंगे तो भी आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बट आज का स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज है 21 जून 2025। तो 21 जून 2025 इसलिए हमारे लिए स्पेशल बनता है। अगर हम सिंगल डे भी मैनिफेस्ट करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट उतने मिलेंगे जितने दिन हम 21 दिन मैनिफेस्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का, श्वेता जी, मैनिफेस्टेशन का सही प्रोसीजर क्या है? क्योंकि जब हम 369 पोर्टल की बात कर रहे हैं, इस पैटर्न की बात कर रहे हैं जिसका जिक्र निकोलस टेस्ला ने भी किया था, और उन्होंने तो यहां तक कहा था कि ये वही गेट है जहां से आप सीधे भगवान तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उन्होंने शायद लोगों को सही तरीके से कन्वे करने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया था। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि मैनिफेस्टेशन की सही तरीका, सही प्रोसेस एग्जैक्टली क्या है? क्योंकि आप कह रही हैं कि आज ये गेट ओपन हुआ है, 3 तारीख पीछे जा चुकी है तब था, और 30 तारीख को भी यही मैजिक वर्ड या मैजिक पोर्टल क्रिएट होगा। और इसमें 12 तारीख का भी जा चुका है मैम, क्योंकि उस दिन 12 तारीख के 2 और 3 एक मैनिफेस्टेशन तक भी जा चुका। ठीक है, 3rd आज है, 4th आने वाले टाइम में है जी। और मैं बताना चाहूंगी इस प्रक्रिया को कैसे करते हैं। बहुत से लोग जैसे रिटर्न, किसी का होता है कि रिटर्न मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा उन लोगों को सूट करती है। यहाँ जरूरी नहीं है कि हम रिटर्न में ही लिखें, हम इसको मॉर्निंग में, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बात लेना है, हमें कहीं स्पेशली किसी जगह पे बैठना है। बस हमारा जो मन है, हमारी जो इच्छा है, वो यूनिवर्स को क्लियर पता होनी चाहिए। अगर आप ऐसे है कि सोच तो रहे हैं कि हाँ मेरे को 5 करोड़ रुपए कमाना है, आप सोचें हाँ क्या ये पॉसिबल है, तो फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं करता। आपकी जो अंदर की इच्छा है, आपकी जो प्रबल इच्छा है, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में तब तक नहीं बैठेगी, और जब तक आपको खुद पर और यूनिवर्स के ऊपर विश्वास नहीं होगा तब तक हमारा कुछ भी कार्य करा हुआ पूरा नहीं होता। ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। जब हमारी अंदर की इच्छा है, अगर हम उस इच्छा को प्रबल करें और हम सोचें ये चीज हमें मिल सकती है, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक इच्छा के साथ, एक प्रबल इच्छा के साथ, एक बिलीव के साथ, अपनी फ्रीक्वेंसी जब हम कोड तक पहुंचाते हैं, यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, तो हमें बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यहाँ तक रिजल्ट मिलते हैं, मैंने इतना भी देखा है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। बट करना क्या है, आपकी वो अपनी जो ऊर्जा है वो ब्राह्मण को बहुत क्लियरिटी के साथ, ऐसे नहीं है आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मुझे मेरा थैंक यू 369 पोर्टल, मुझे मेरा ड्रीम हाउस मिल गया है, बट आप सोच किस बारे में, आप अपने ड्रीम हाउस के बारे में नहीं सोच रहे, आप लग्जरी कार के बारे में सोच रहे हैं लाइफ, या आप और अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे, तो वर्क नहीं करेगा। क्या तरीका है इसका? तरीका यही है करने का, आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। यूनिवर्स सब कुछ देता है, बट हमारे माइंड में क्लियरिटी सबसे ज्यादा महत्व रखती है। तो मैं बताती हूँ इसको करने का प्रोसेस क्या हो। ठीक है, बताएं मैम। हाँ, उठते हैं अर्ली मॉर्निंग 3 टाइम। अगर आपको रिटर्न मैनिफेस्ट करना है, रिटर्न में कर सकते हैं। एयर मैनिफेस्ट करना है, एयर मैनिफेस्ट करते हैं। एयर मैनिफेस्ट का मीन्स होता है हमारी जो भी इच्छा है, हम उसको 3 बार हवा के अंदर में 3 बार उसको हम रिपीट करेंगे। जैसे इस समय मेरी इच्छा ये है कि जो हम अपना इस चैनल के ऊपर पॉडकास्ट कर रहे हैं कि हमारा ये सक्सेस हो जाए। ठीक है, यही हमारी इच्छा है, तो हम बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, जो अभी हमारा चैनल के ऊपर पॉडकास्ट चल रहा है वो सक्सेस हो चुका है। और हमारे अंदर की फीलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जैसे हम फील कर रहे हैं, वो हमारा एक विजुअलाइजेशन हमारा चलना चाहिए माइंड के अंदर, ऐसे कि हाँ बोल कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। मॉर्निंग में 3 टाइम ये एयर वाला हो गया। अगर किसी को लगता है मैम हमारा माइंड ना इतना ऐसे इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं, हो सकता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी पेपर लेंगे आप, पेपर के अंदर रेड कलर, ब्लू कलर,
ग्रीन कलर, इन 3 पेन का ज्यादा यूज कर सकते हैं। पेपर व्हाइट हो, वैलेंटाइन, येलो भी चल सकता, ठीक है। अब उसके ऊपर लिखना है थैंक यू। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो सक्सेस हुआ, 3 बार ना इसको लिखेंगे। अब यूनिवर्स को हमने बोल के छोड़ दिया, विजुअलाइजेशन कर दी। हमें कोई भी मैनिफेस्ट करके माइंड के अंदर इस चीज को रखना नहीं है, क्या हुआ क्या हुआ, यूनिवर्स को बोल दिया ना, वो हमारा काम कर रहे हैं, हमारा काम खत्म हो गया, सरेंडर कर दिया हमने अपने आप को टोटल। फिर 6 बार दिन में करना है इसको। थैंक यू, हमारा थैंक यू यूनिवर्स, हमारा जो पॉडकास्ट है इस चैनल के ऊपर सक्सेस हो चुका है। इस तरीके से ना अगर एयर मैनिफेस्ट करते हैं तो पिक्चर एयर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज रिटर्न वाला प्रोसेस भी था, व्हाइट कलर का पेज लें और वहां पर यूनिवर्स को। मैम आपके पास मैं वापस आ रही हूँ, मेरे सवाल और भी आपसे रहेंगे ताकि हमारे जरिए लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। लेकिन इस बीच देखिए एक जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है। 369 मैनिफेस्टेशन को लोगों के बीच पहुंचाने का काम किसने किया? सबसे पहले निकोल टेस्ला ने यह काम किया, जो कि एक वैज्ञानिक थे। उनकी विधियों या सिद्धांतों में संख्या का विशेष इंपॉर्टेंस होता था। वो मानते थे कि अगर हम इस संख्या की विशेष विधि का पालन करते हैं तो हम जीवन को आसान बना सकते हैं। सभी संख्याओं में वो 3, 6 और 9 को ब्रह्मांडीय संख्या माना करते थे और उनका कहना था कि ये संख्याएं ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की कुंजी हैं। निकोल टेस्ला के मुताबिक 369 विधि का प्रयोग करके आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड में भेज सकते हैं और उन्हें वास्तविकता में बदल भी सकते हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि 369 आखिर है क्या और इसके फायदे क्या हैं, इसे कब किया जा सकता है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों के जहन में ये सवाल भी आ रहा होगा। 369 मैनिफेस्टेशन का मूल सिद्धांत है जिसे 369 विधि के रूप में भी जाना जाता है। 369 विधि का इस्तेमाल करने से आपको जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव मिलता है जो आपकी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में मदद करता है। इस विधि का नियमित उपयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करता है। ऐसा नहीं है कि ये मैनिफेस्टेशन आप सिर्फ 21 जून 2025 को ही करें तो पूरा होगा। आप ये कभी भी कर सकते हैं। हाँ, 21 जून 2025 की तारीख को इसके लिए ज्यादा मुफीद या यूं कह सकते हैं कि फायदेमंद कहा जा सकता है क्योंकि इसका योग 369 होता है। और जैसा कि हमारे साथ में श्वेता जी लगातार जुड़ी हुई हैं, वो बता रही हैं कि आप 30 तारीख को भी आप ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। बीते 12 को भी आप में से कई लोगों ने ये मैनिफेस्टेशन किया होगा और 3 जून को भी ये मैनिफेस्टेशन काम करेगा। अब ये जान लीजिए कि 369 मैनिफेस्टेशन आखिर करते कैसे हैं, कैसे करें, आपके मन में होगा। अपनी इच्छा तय करने के बाद जब आप रोज सुबह उठें तो अपनी इच्छा को 3 बार लिखें या आप बोल भी सकते हैं। यह आपके दिन की शुरुआत में आपकी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजने का पहला कदम है। फिर दोपहर के समय अपनी इच्छा को 6 बार लिखें या बोलें। यह आपके दिन के मध्य में आपकी इच्छा को और मजबूत करता है। और फिर रात को सोने से पहले अपनी इच्छा को 9 बार लिखें या बोलें। यह आपके दिन के अंत में आपकी इच्छा को ब्रह्मांड में भेजने का अंतिम कदम है। आप इस प्रक्रिया को लगातार 21 दिनों तक भी कर सकते हैं या फिर जब ये पोर्टल ऑन होता है तब उस दिन भी आप इस गतिविधि को कर सकते हैं। श्वेता जी भी यही एक्सप्लेन कर रही थी। श्वेता जी, मैं आपके पास आऊंगी वापस से। श्वेता जी देखिए, 369 पोर्टल या पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन के लिए बेहद खास होता है और 369 की तरह ही कई ऐसे एंजल नंबर्स भी होते हैं जिनका दिखना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर मान लीजिए आज की हम बात कर लें, कई ऐसे व्यूअर्स भी हो सकते हैं हमारे साथ में जो ये भी पूछ सकते हैं कि मैडम 369 का आज योग बन रहा है और हमें 1111 एंजल नंबर भी हमें दिख गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत अच्छा है। जब 369 के साथ 1111 आपको दिख रहा है तो मीन्स आपकी लाइफ के अंदर न्यू अवसर, नया अवसर,
या आप जैसे नया कोई स्टडी से रिलेटेड कुछ आप शुरू कर सकते हैं, इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, और आप कुछ भी जैसे बाई चांस कुछ रुका हुआ है आपकी लाइफ के अंदर, वो कंटिन्यू होने का टाइम है। 11 जो अपने में ये बहुत अच्छा एंजल नंबर होता है, जब हमारी लाइफ के अंदर उन्नति प्रोग्रेस का समय होता है, तभी हमें ये नंबर दिखेगा। हमारी लाइफ के अंदर न्यू कोर्सेज ज्वाइन करना, कहीं न्यू फील्ड ज्वाइन करना, न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी का ये नंबर होता है। इस नंबर के दिखने से हमारी लाइफ के अंदर एक सडन चेंज भी आ जाता है। कितने व्यूअर को मेरे पास खुद भी इस तरीके के आते कि मैम लगातार हमें 11 नंबर दिख रहा था और हमें पता ही नहीं चला तब एकदम कितना सडन चेंज आया। जहां हम प्राइवेट जॉब कर रहे थे, सडनली हमने गवर्नमेंट जॉब को चेंज कर लिया। उन्होंने बोला कि मैम हमने इतना ज्यादा सर्च नहीं करा, बट वो तुरंत आने लगा। तो वो आया था जब उनको रेगुलर 11 नंबर दिखा, बट वो 369 कुछ ऐसे व्यूअर होते हैं जिनको खाली दिखता रहता है, बट वो उसके ऊपर एक होता है ना कि हल्के में ले लेते हैं, उन चीजों पे फोकस ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं करते। बट कुछ व्यूअर कैसे होते हैं, 11 दिखा, थैंक यू। हमारा जो यूनिवर्स है वो ये कहता है कि आप सिर्फ मुझे ग्रेटिट्यूड करते रहो, मैं आपको उसके बदले में कुछ एंजल नंबर दिखाता रहूंगा। बस हमें ग्रेटिट्यूड करना है और उसकी एनर्जी को, जो हमारे पॉजिटिव वाइब्स हैं या जो हमें ब्रह्मांड दे रहा है, उसको रिसीव करना। तो मेनली क्या है, 11 नंबर अगर मेरे साथ कोई भी मेरा व्यूअर जुड़ रहा है तो वो कहता है मेरे लिए बेस्ट कैसे साबित होगा। अगर आप 369 है या कोई 30/6/2025 को अब से लेकर रेगुलर 11 दिखता है, तो आप यूनिवर्स को थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू 369 पोर्टल, थैंक यू 11 एंजल नंबर, क्योंकि ये हमारा बेस है कि 369 वाले टाइम पीरियड में ही हमें ये नंबर दिख रहे हैं। हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है। ठीक है, और ये तो निकोल टेस्ला ने बोला कि ये परमात्मा से, या यूं कह सकते हैं कि पराशक्ति ब्रह्मांड से कनेक्ट करने का एक ठीक टाइम स्लॉट है, जिसके जरिए हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हैं। लेकिन मैम जब हम सनातन की बात करते हैं तो उसमें भी 3, 6, 9 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 9 सिद्धियों की हम बात करते हैं, 6 की जब हम बात करते हैं तो वीनस का नंबर है, लग्जरी का नंबर है, यानी कि आपके भौतिक सुखों का नंबर है। और 3 की जब हम बात करते हैं तो 3 भी एक ऐसा नंबर है जो हमें प्रोग्रेस का इंडिकेशन देता है। तो सनातन पैटर्न और प्लस न्यूमरोलिक का पैटर्न, इन दोनों को अगर हम देखें तो ये कनेक्शन कैसा है, प्लस इसकी यूनिवर्स के साथ कैसी कनेक्टिविटी है। यूनिवर्स के साथ जैसे 3 नंबर होता है, ये नॉलेज का नंबर होता है, ये जुपिटर का नंबर होता है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी अगर हम न्यूमरो से लेके चलते हैं तो न्यूमरो के हिसाब से 3 नंबर है जुपिटर का। और जो हमारे वैदिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत के अंदर भी 3 नंबर एक तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 जनों का नंबर है। तो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश, जहां 3 मूर्ति आ जाती हैं, वहां तो ब्रह्मांड कुछ इनकम्प्लीट छोड़ ही नहीं सकता ना। तो ये मैनिफेस्ट इस चीज से भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां इस 369 पोर्टल के अंदर विद्यमान है। बिल्कुल। अब मैं अगर 6 और 9 में आऊं, क्योंकि देवी का जब भी हम कहते हैं कि हम बात करते हैं तो भी हम 9 नंबर का जिक्र जरूर करते हैं। हनुमान जी के साथ भी हम अष्ट सिद्धि नवनिधि का जिक्र करते हैं, 9 देवियों का, 9 दुर्गा का जिक्र करते हैं। 9 नंबर का भी अपना एक स्पेस है और ये तो साल ही 9 का है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो 9 नंबर से जैसे 9 सिद्धियां हैं, 9 मैया हैं, 9 देवी मां है, ठीक है, जैसे आपने बताया। तो उसी के अकॉर्डिंग 9 नंबर जो है ये न्यूमरो के हिसाब से हमारे इस साल जो है 2025 से न्यूमरो के हिसाब से 9 नंबर मार्च का नंबर है। ठीक है, अगर न्यूमरो के हिसाब से लेके चलते हैं ये मंगल का नंबर है। मैम हमारे साथ में कॉलर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, आपको यहाँ पर रोकना पड़ गया मुझे, कॉलर क्योंकि जुड़ गए हैं। कॉलर जुड़े हमारे साथ में मनीष दिल्ली से। मनीष अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि किस तरह से मैनिफेस्टेशन से क्या क्या लाभ होते हैं और क्या इसकी तिथि आज ही तक है या इसके बाद भी हो सकती है मैम? ये मनीष आपको पूरा कार्यक्रम देखना चाहिए था, हमने स्टार्टिंग में ही इसका जिक्र किया। श्वेता जी ने इसका जिक्र दोबारा से वो आपके लिए कर देंगी। श्वेता जी एक बार इनको बता दीजिए कि किस क्लियरिटी के साथ में आपको मैनिफेस्ट करना है, प्लस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ये अभी हो सकता है या बाद में भी हो सकता है? हालांकि हम ये डिस्कस पहले कर चुके हैं। जी मनीष जी, हर हर महादेव।
मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो वैसे जो मेन है ना 369 का, वो हम कभी भी कर सकते हैं, बट आज की जो ब्रह्मांड की शक्ति है, आज एक स्पेशल डे था जिसमें हम 24 आवर्स के अंदर अगर कोई मैनिफेस्टेशन प्रबल शक्ति के साथ कर रहे तो हम 24 आवर्स के अंदर इसके रिजल्ट गेन कर सकते थे। ठीक है, अब अगर वो समय निकल चुका है कोई बात नहीं, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक बार ये समय 30 तारीख को 30 जून 2025 को अगेन आने वाला है, तो एक दिन आपको वो भी मिलेगा जिसमें 24 आवर्स के अंदर आप इस मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा अब बहुत से व्यूअर बोल सकते हैं कि मैम बाई चांस 30 तारीख को भी भूल गए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम इस मैनिफेस्टेशन को 21 डेज तक लगातार करके भी अपनी जो प्रबल इच्छाएं हैं, जो हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, हम कहते हैं भगवान जी पूरी कब करेंगे, या हमारे दिल के अंदर एक डाउट होता है, ये इतना पावरफुल 369 नंबर होता है कि इनको भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, अगर सिंगल डे की बात करते हैं तो 3 टाइम मॉर्निंग में व्हाइट पेपर के ऊपर रेड कलर, ब्लू कलर या ग्रीन कलर के पेन से आपको लिखना था। लिखने का जो तरीका होता है, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरीके से लिखते हैं, थैंक यू यूनिवर्स मैं अपना ड्रीम हाउस ले चुका हूँ, या थैंक यू यूनिवर्स मैंने गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली है। इसमें क्या होता है ना कि हमें कभी भी ये नहीं कि हाँ मैं कर लूंगा ना, हमें मान लेना होता है। ऑलरेडी यूनिवर्स को बोल दिया, बस यूनिवर्स ने बोल दिया और सरेंडर कर दिया। ठीक है, इसमें अगर बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं मैम हम लिखने में थोड़ा सा हमें इशू होता है, ठीक है आप एयर मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, जैसे थैंक यू यूनिवर्स मैंने अपना गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लिया है, थैंक यू यूनिवर्स मेरे एक सुंदर सा बेबी हो चुका है, मतलब इस तरीके से ऑलरेडी हमें मान लेना है। 3 टाइम मॉर्निंग में करना है, 6 टाइम दिन में करना है और 9 टाइम रात्रि में करना, ठीक है। बट एक बात का ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन वर्क तभी करती है तो माइंड में क्लियरिटी होती है। यूनिवर्स आपको सब कुछ देता है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूनिवर्स आपको नहीं दे सकता। बट अब ऐसा भी नहीं है कि आप वो चीज मांग लो जो सही नहीं है। कुछ चीजों की होती है कि एक, अब ऐसे नहीं कि मैं ताजमहल बनवा दूं। उड़ीसा से हमारे साथ में नेक्स्ट कॉलर जुड़े हुए हैं राजभूषण जी। राजभूषण जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, इसके लिए क्या डेट ऑफ बर्थ चाहिए मैम? आज हम 369 पोर्टल की बात कर रहे हैं। आप अपने 369 को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने लिए? जी श्वेता जी, कैसे यूज कर सकते हैं 369 को अपने लिए? मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। इस शो में लगातार हम बता रहे हैं यहाँ पर भूषण जी, मेरे ख्याल से आपको ये शो पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर जब अपलोड होगा तो देखना चाहिए। वैसे श्वेता जी आपको फिर से गाइड कर देंगी। श्वेता जी बताएं। हाँ जी, हर हर महादेव जी। ठीक है, आपको मैं बताती हूँ। देखिए, आज का दिन तो निकल चुका है, 24 आवर्स का टाइम था आज का। एक पोर्टल पहले निकल चुका 3/6/2025 का, एक 12/6/2025 का निकल चुका है, एक आज का निकल गया 21/6/2025। कोई बात नहीं, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि अभी 30/6/2025 को एक बार आप लोगों को और दोबारा अवसर देगा यूनिवर्स 24 आवर्स के अंदर अपनी गहन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो आप उस दिन 30/6/2025 को क्या करना है, मॉर्निंग में रिटर्न में भी कर सकते हैं, एयर मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपको कोई भी व्हाइट कलर का या येलो कलर का पेज ले लेना है। ठीक है, क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए आपके माइंड के अंदर। ऐसे नहीं है कि सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, लिख कुछ रहे ना, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, प्रॉपरली आपको ये पता होना चाहिए कि हमें यूनिवर्स से चाहिए क्या। यूनिवर्स सब कुछ देने की क्षमता रखता है, बट हमारे माइंड के अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए। जैसे आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा क्या आप बताएं। हमारे साथ में वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं मैम, बस उन्होंने इतना ही पूछा था कि कैसे यूज कर सकते हैं। जी चलिए, कोई नहीं, अब आप बताएं मैं क्या गाइड करूं। बिल्कुल, देखिए हमने तमाम दर्शकों को गाइडेंस दे दिया है कि कैसे मैनिफेस्टेशन करना है और कैसे अपनी इच्छाओं की वो पूर्ति कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़ी, आपने समय दिया। तो श्वेता जी जुड़ी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि कैसे आप इन नंबर्स का इस्तेमाल अपनी लाइफ को इंप्रूव करने में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में कर सकते हैं। शब्द असल में जरिया हैं आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने का। आपने देखा होगा कि हर एक ग्रह के साथ में कुछ नंबर्स, कुछ दूरी, कुछ उनकी परिधि, सब कुछ तय होता है, जुड़ा होता है। नंबरों का खेल तो है,
बस इस खेल में अगर आपकी मूवमेंट सही हो गई तो बस मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा और आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम का लाभ आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर के आएगा और आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होंगी। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी।